नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर सम्राट विक्रमादित्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम ई बस डिपो का भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल इंदौर रोड पर बनने वाला यह स्वागत द्वार उज्जैन में बने सम्राट विक्रमादित्य द्वार की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यह द्वार प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और विकसित मध्य प्रदेश के विजन का प्रतीक बनेगा। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने लाकर के दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। पूर्ववर्ती नर्मदापुरम मार्ग के राजा भोज के नाम पर द्वार बनाया, जिन राजा भोज का मध्य प्रदेश से देश के साथ बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। लगभग 1000 साल पुराने ऐसे सम्राट जिसने बहुत सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की हुई थी, जिनका सुशासन आज भी याद रखते हैं। और राजा भोज जीवन भर जिसके आदर्श के आधार पर अपने आप को राजा मानते थे, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य जिनका नाम वीरता के लिए, न्यायप्रियता के लिए, गंभीरता के लिए, धीरता के लिए, दानशीलता के लिए, हर जीवन के सभी गुणों के लिए उत्कृष्ट, ऐसा कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के शब्दों में भगवान राम का रामराज्य लाने का एक तरह से पूरा प्रतिकृति का प्रयास विक्रमादित्य के शासनकाल में दिखाई देता है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य से लोकतंत्र के आज के समय में माफ करना तो सुशासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहां भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ, जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है, जिसमें हमने लगभग 35-40 साल पुरानी नक्सलवादियों को आखिरी सलाम किया। लाल सलाम को सलाम करते हुए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया, लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा
गौर ने सीहोर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और जिले की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। मंत्री गौर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष पूरे किए हैं और सीहोर जिले ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है। खासकर महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जिले में 1,43,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, तो वहीं लाडली बहना योजना के अंतर्गत 2,42,773 बहनों को अब तक 949.52 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रदेश ने लगभग हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और आज मुझे यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मध्य प्रदेश की इस प्रगति का श्रेय सबसे पहले अगर किसी को दिया जाता है तो हमारे प्रदेश की जागरूक जनता और जनता के विश्वास को दिया जाता है। 2 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता ने मध्य प्रदेश में बहुत ही विश्वास, बहुत अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अहर्निश परिश्रम करके इन 2 वर्षों में जनता की अपेक्षा की हर कसौटी पर, जनता के विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाया। यही कारण है कि ये उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचनात्मक विकास और सामाजिक विकास में बराबर का महत्व देते हुए काम किया गया। और जब मैं सामाजिक महत्व की बात करती हूं तो स्वाभाविक रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में 4 जातियों को प्राथमिकता देकर उनके संकल्प, उनके सशक्तिकरण का संकल्प लिया है। और आगे बढ़ेंगे जहां प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता जो है बाला बच्चन ने कहा है कि सरकार के 2 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से फेल है। राजधानी भोपाल में 48 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं मछली परिवार ने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली, जो कि इतना बड़ा साम्राज्य सरकार के संरक्षण के बिना पनपना मुमकिन नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो विधानसभा में प्रश्न था, मैंने जो पूछा था, उस प्रश्न के जवाब में मोहन यादव जी ने, जिनके पास खुद के पास गृह मंत्रालय, उन्होंने खुद ने उनकी साइन से मुझे जवाब दिया है कि पुलिस कर्मियों के ऊपर लगभग 329 पुलिस कर्मियों के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, उसमें से 48 पुलिसकर्मी जो है भोपाल के। तो ये इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि राजनीतिक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि लगभग जिस गाड़ी में 48 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए केस थे, आज तक उस गाड़ी के मालिक का पता नहीं चला। तो कैसे गृह मंत्री और कैसे मुख्यमंत्री थी, ये सब सारे जो उदाहरण ये सरकार के पोल खोलते हैं, वो ये सारे प्रमाण है हमारे पास। छतरपुर में महिला अधिकारी ने जनता को थप्पड़ मारा था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें आप शासन की कितनी विफलता देखते हैं? नहीं, देखो, हम लोगों ने, हमारे विधायक साथियों ने इस बात को विधानसभा में भी उठाई है। जैसे मेरा अपना जिला है बड़वानी जिला, बड़वानी है, खरगोन है, निमाड़ है, मालवा है, और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जो अवैध कारोबार, चाहे शराब का हो, सट्टा या जुआ हो, अवैध खनन हो, खूब फल फूल रहा है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार फेल है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए और पूरी तरह से भ्रामक और भ्रमित करने वाली जानकारियां और विधानसभा में जो देते हैं। खालवा की घटना कितनी बड़ी घटना हो गई थी, उसके बाद अगर हम मुद्दा नहीं उठाते तो कार्रवाई नहीं होती। अभी अभी मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हम लोग सिंगरौली गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने, हम 12 नेताओं की एक कमेटी बनाई। जब हम सिंगरौली की धरौली में गए और वासी वर्धा करके गांव है, जब वहां हम पहुंचे, पहले तो हमें रोक दिया गया। 12 नेताओं को जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें जीतू भाई पटवारी जी थे, मैं और राहुल भैया, जयवर्धन सिंह ओंकार जी और विक्रांत भाई और उमंग सिंगार जी पहले चले गए थे। लेकिन साथियों, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जंगल राज पूरी तरह से वो डबल इंजन की सरकार का अंधा कानून का उदाहरण वहां हमको देखने को मिला। पूरे आदिवासियों को जो लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए गए थे और कई लोग
बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में लगातार और निरंतर पेड़ काटे जा रहे थे। जब हमने वहां के लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों को न वो बाहर आने दे रहे हैं, न बाहर उनके रिश्तेदार हैं तो उनको आने दे रहे हैं, और जिनकी जमीनें जो ले रहे हैं, जिनकी जमीन के ऊपर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, न उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से अंधा कानून वहां जो सिंगरौली में जो चल रहा है, और सरकार मदहोश है, सत्ता के नशे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है मध्य प्रदेश में, और कोई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत की और उनकी रक्षा के लिए जो शपथ और ओथ ली थी, उसमें पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री जी के खुद के पास जो गृह मंत्रालय है वो विफल हो गए हैं, और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूं कि खराब और जो जितनी बदहाल हो सकती थी वो हो गई है। वो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। न लड़कियां सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न अनुसूचित जाति जनजाति, न पिछड़ा वर्ग के लोग सुरक्षित है, और मैं समझता हूं कि यहां तक कि जो रक्षक है वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। उसका मैं भी आप लोगों को, जो हमारा प्रेस नोट जो बना है, प्रेस नोट में आप लोगों को स्पष्ट भी होगा और आप लोगों की जानकारी में सब आएगा। जैसा सिवनी जो जिला है, सिवनी जिले का पूरा थाना, जिसमें एसडीपी है, टीआई है, एसआई है, पूरे पुलिसकर्मी, पूरा का पूरा पुलिस थाना आज जेल के शिकंजों में जेल में है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो कि जो पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि लगभग 461 प्रकरण ऐसे हैं जो पुलिस की तरफ से 461 प्रकरण मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जिसमें 612 पुलिसकर्मी इसके शिकार हुए हैं, और करीब 5 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है। मऊगंज में अभी एक एसआई को गोली मार दी गई है। ग्वालियर के एक थाने में घटना हुई है कि दांतों से एक अपराधी ने दांतों से पुलिसकर्मी की वर्दी को फाड़ डाली है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अभी 50,000 का तो कर्जा है। 31 मार्च 2026 तक लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। तो कर्ज लेकर घी पीने वाली जो सरकार है, मैं आपको, मेरी ये जितनी जो बातें जो थी वो लगभग कुछ मैंने आपको अभी ब्रीफ किया है। बाकी का प्रेस नोट में हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। परिवहन घोटाला, कोई भी घोटालों की कोई भी कमी नहीं है। तो बड़े बड़े घोटाले हैं, तो ये सब सारे मुद्दे हैं। बाकी की जो है, ये हमारा जो प्रेस नोट जो बना है, इस प्रेस नोट में हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। आप सभी साथियों का और भी मुद्दे हैं आने वाले सत्र में। अभी जो विशेष सत्र एक दिन का जो सरकार जो 17 तारीख का जो बुला रही है, इसमें भी हमारे मुद्दों को हम उठाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के 100 साल और मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा, जो कि 21 से 23 दिसंबर को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम डीएवी विद्यालय पिपलानी जम्बूरी मैदान के पास भेल विशाल प्रांगण में किया जा रहा है, जिससे कि गुजरात और महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर देवव्रत जी के आगमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, और देश के विभिन्न अंचलों से आर्य समाज, गुरुकुलों के विद्वान, सामाजिक चिंतक और प्रमुख जनप्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। नमस्ते, मैं वेद प्रकाश शर्मा आर्य समाज महाविनगर का प्रधान हूं, एक्स आईजी हूं और पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा आयोग। यहां जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे एक योग का सत्र भी होगा। हमारे जो अतिथि बाहर से आ रहे हैं और जो पूरे प्रदेश से प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको योग के संबंध में सामान्य जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा युवा सम्मेलन होने वाला है, उसमें युवाओं में जो नशाखोरी की आदत जो हो रही है, बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है कि किस प्रकार से युवाओं को नशे से विमुक्त किया जाए, उसके संबंध में भी लोग साथ में प्रयास करेंगे। 21, 22, 23 दिसंबर को प्रांतीय आर्य महासम्मेलन होने जा रहा है, और जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना जिससे पूरी संसार ये सुखी रहे। आपस में जो आज समाजों में जो विवाद हो रहे हैं, पूरा व्यक्ति से लेकर विश्व तक जो अव्यवस्था फैली है, इसका निदान होना चाहिए, और इसका निदान मनुष्यों के द्वारा चलाई हुई किसी बात से नहीं होगा। इसका निदान तो परमपिता परमेश्वर, जिसके निगाह में सब एक हैं, जो सबके लिए है, उसकी आज्ञा से ही ये दुनिया शांत हो सकती है, इसको प्राप्त कर सकती है। आर्य समाज पीएपीए पिपलानी का प्रधान हूं, और मध्य भारत जो हमारा प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, मैं उसका महामंत्री भी हूं।
हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है वो डीएवी विद्यालय जो जमुरी मैदान से लगा हुआ है वहां पर ये कार्यक्रम होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और रात्रि 9 बजे तक अलग अलग सत्रों में 3-3 सत्रों में वो कार्यक्रम रहेगा। यहाँ सभी के जो पूरे प्रदेश से और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने अतिथियों की सबकी निःशुल्क आवास व्यवस्था भी है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उभय जो है पक्षों के समय का काफी अपव्यय होता है, जबकि नेशनल लोक अदालत में विवाद का शीघ्र निराकरण होता है। प्रकरण के निपटारे के पश्चात किसी भी अदालत में अपील नहीं होती है। खास बात यह है कि लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने के बाद दोनों पक्षों के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। जावरा में 8 खंडपीठ के माध्यम से अधिकतम प्रकरण का निपटारा होगा, यह उम्मीद है। लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश जावरा जंग बहादुर सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोक अदालत के माध्यम से जावरा की लोक अदालत में 5 दंपतियों का समझौता हुआ है। प्रकरण निराकरण के बाद दंपतियों को अलग अलग न्यायालय में न्यायाधीश महोदय द्वारा पौधे प्रदान किए गए। ये दोनों पति पत्नी लगभग 2 साल से अलग रह रहे थे, पृथक निवास कर रही थी। दोनों का वाद विवाद हुआ था पारिवारिक संबंध के बाद हमने 125 का प्रकरण लगाया जो राजेंद्र लोक अदालत में राजीनामा हो गया। इस मामले में आपके दोनों वकील का पूरा सहयोग रहा? जी, बराबर सहयोग रहा हमारा। हमने चाहा था कि इनका राजीनामा हो और हमने इसी उद्देश्य से आवेदन लगाया था कि दोनों पति पत्नी एक साथ रहे। इस मामले में मैडम का भी सहयोग रहा, जज मैडम का भी सहयोग रहा बराबर? जज मैडम का सहयोग रहा, उन्होंने भी सहायता करी, उनको समझा दोनों को तारीख के पहले क्या राजीनामा करके साथ रहो, पारिवारिक जीवन व्यर्थ बर्बाद न करे। तो दोनों समझ में आए तो दोनों साथ में रहने लग गए हैं। चूंकि आप महिला एडवोकेट भी हैं जी, आपको कैसा लगा कि ये जो आपने राजीनामा करवाया? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने घर बसाया है, मुझे राजीनामा हो गया, दोनों साथ में निवास करेंगे अब एक साथ। शुभ नाम आपका? अनिता मोड, एडवोकेट जावरा से हूँ मैं। हिंदू जागरण मंच बाइक रैली निकालकर शाजापुर के एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि शाजापुर जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। स्मैक, ड्रग्स और गांजा खुलेआम बिकने से युवा वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में अवैध लकड़ी कटाई और रात्रिकालीन परिवहन का मुद्दा भी उठाया गया। ज्ञापनकर्ताओं का कहना है कि रात के समय लकड़ी से भरे ट्रैक्टरों का आवागमन हो रहा है और आरा मशीनों पर अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। से देखने में आ रहा है, हम समाजजनों को भी इस बारे में जानकारी है और आप मीडिया के जो हमारे बंधु हैं आपको भी जानकारी है कि शाजापुर कुछ गलत, अवैधानिक, असंवैधानिक, अवैध गतिविधियों का हब बनता जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आरा मशीनों पे जो लाखों करोड़ों की अवैध रूप से लकड़ियां कट के आ रही हैं, इसके ऊपर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। रात को 12 बजे से 4 बजे तक अवैध ट्रैक्टर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अवैध लकड़ी की आरा मशीनों में पहुंचाते हैं। टीपी जिसे ट्रांजैक्शन परमिट कहते हैं, वर्ष भर में केवल 2 जारी हुए हैं, उसके पश्चात भी तकरीबन 1500 से 2000 ट्रालियां पर महीने आ रही हैं। निश्चित तौर पर बिना प्रशासन की मिली भगत के यह संभव नहीं है। शाजापुर का पर्यावरण प्रेमी समाज, हिंदू जागरण मंच एवं समस्त हिंदू समाज को इस पर आपत्ति है। इसके साथ साथ देखने में यह आ रहा है कि अभी शाजापुर में 15 से 20 वर्ष का युवा, सबके हाथ में स्मैक की पुड़िया मिलेगी। रात को जब कोई पुलिस में बच्चों को कोई देने जाता है तो पुलिस भी नशेड़ियों को अपने पास नहीं रखती है। हर गली, हर मोहल्ले में गांजा, एमडी और स्मैक की बिक्री हो रही है। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर भोपाल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के काम और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया गया। 13 दिसंबर 2023 को पीएम की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर यादव ने शासन में तेजी, पारदर्शिता और जन कल्याण पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि 2 वर्षों में सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसान, महिलाओं, युवा और उद्योगों पर केंद्रित योजनाओं ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की मदद की है। किसानों के लिए भावांतर योजना, पशुपालन प्रोत्साहन, खेतों में सौर संयंत्र लगाने की पहल और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की बढ़ी हुई राशि, 35% आरक्षण और नारी सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं ने उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। युवाओं के लिए नई पुलिस भर्ती, स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर पदों का सृजन, सिमराज स्कूलों को सांदीपनी मॉडल में विकसित करना और साइबर
तहसील इचैक गेट संपदा 2.0 जैसे डिजिटल सुधार सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। बुनियादी ढांचे में पीएम मित्र पार्क, मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट, मेडिसिटी एयर एम्बुलेंस सेवा, 5 नए एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश को आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं। अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात? अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जो विक्रम उद्योगपुरी में आपने लगाई थी। बोले जर्मन के आधार पर, जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहां के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन 2 दिन में तो जमीन मिल गई। 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी। और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे, जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए ही नहीं और अभी साल भी पूरा नहीं और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे। उसकी अपनी एक शर्त रहती है कि वो 8 या 10 घंटे में उपयोग करे, इसलिए वो आप देश में मध्य प्रदेश मध्य में है तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सरल पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाती। तो जो चीज 2 रुपए की है वो 2 पैसे की भी किसी काम की नहीं रहती। तो ये उनका कहना कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी आपने 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। दूसरी बात करना चाहूंगा नदी जोड़ो अभियान की, ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि ये तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधीसागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है, और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था, और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है, क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।